जीएस एग्जाम एज में आप सभी का स्वागत है। आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन हर पल हमारे शरीर के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है, एक अदृश्य जंग। एक तरफ है हमारे बॉडी के गार्ड्स और दूसरी तरफ हैं लाखों करोड़ों हमलावर। तो आज हम इसी बैटलफील्ड के अंदर उतरने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कभी-कभी इस लड़ाई में हम हार क्यों जाते हैं, मतलब हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना। कल तक तो सब एकदम फर्स्ट क्लास था, फिर आज अचानक से ये कमजोरी, ये बीमारी कहाँ से आ गई? आखिर हमारे शरीर में ऐसा क्या हो जाता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है? चलिए आज साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हेल्थ और बीमारी का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि बीमारियां कितने तरह की होती हैं, इनके पीछे कौन है, ये कैसे फैलती हैं, हमारा शरीर इनसे कैसे लड़ता है और सबसे ज़रूरी हम इनसे बच कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी होने का मतलब, स्वस्थ होने का असली मतलब क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हेल्थ को बड़े ही दिलचस्प तरीके से देखता है। वो कहते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। इसका मतलब है फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से पूरी तरह फिट महसूस करना। अब जरा सोचिए, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या अकेलापन महसूस कर रहा है, तो क्या वो सच में हेल्दी है? WHO के हिसाब से नहीं। और हेल्थ का ठीक उल्टा है बीमारी, यानी डिजीज। ये शब्द असल में 2 हिस्सों से बना है, डिस और ईज, जिसका मतलब है असुविधा। मतलब जब भी हमारे शरीर का आराम या संतुलन बिगड़ता है और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा सिरदर्द ही क्यों ना हो, बस वही बीमारी की शुरुआत है। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो चलिए बीमारियों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इन्हें मोटे तौर पर 2 खास तरीकों से बांटा जा सकता है। पहला तरीका है टाइम के हिसाब से। एक तरफ होती हैं एक्यूट बीमारियां, जैसे सर्दी जुकाम। ये अचानक आती हैं, कुछ दिन रहती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ होती हैं क्रॉनिक बीमारियां, जैसे डायबिटीज या टीबी, जो महीनों, सालों या कभी-कभी तो जिंदगी भर चलती हैं और हमारी हेल्थ पर बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। बीमारियों को बांटने का एक और बहुत जरूरी तरीका है, क्या वो एक इंसान से दूसरे तक फैल सकती है। जो बीमारियां कीटाणुओं की वजह से फैलती हैं, जैसे फ्लू, उन्हें हम संक्रामक या इन्फेक्शियस कहते हैं। लेकिन कैंसर या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल या शरीर के अंदरूनी कारणों से होती हैं। ये गैर संक्रामक होती हैं, मतलब एक से दूसरे को नहीं लगती। तो सवाल उठता है कि ये संक्रामक बीमारियां फैलाता कौन है। चलिए अब हमारे इस अदृश्य युद्ध क्षेत्र के असली विलन से मिलते हैं, वो छोटे छोटे जीव जो हमें बीमार कर देते हैं। इन हमलावरों में सबसे कॉमन है बैक्टीरिया। ये छोटे सिंगल सेल वाले जीव हमारे चारों तरफ हैं, हमारे अंदर भी हैं। वैसे तो ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन इनकी कुछ किस्में दुश्मन बनकर खतरनाक इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं। टाइफॉइड, हैजा और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियां इन्हीं बैक्टीरियल अटैकर्स की देन है। ये हमारे शरीर के सिस्टम में घुसकर उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर आते हैं वायरस। ये बैक्टीरिया से भी ज्यादा शातिर होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये अपने आप में जिंदा ही नहीं है। इन्हें जिंदा रहने और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए हमारे ही सेल्स पर कब्जा करना पड़ता है। ये हमारे सेल्स को हाईजैक करके उन्हें अपनी वायरस बनाने की फैक्ट्री बना देते हैं। नॉर्मल सर्दी खांसी से लेकर पोलियो और कोविड-19 तक ये सब बीमारियां इन्हीं वायरल हाईजैकर्स की वजह से होती हैं। और क्योंकि ये हमारे अपने सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मारना बैक्टीरिया को मारने से कई ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर एक और कैटेगरी है परजीवियों की। ये ऐसे जीव हैं जैसे प्रोटोजोआ या कीड़े, जो हमारे शरीर को ही अपना घर बना लेते हैं। ये हमारा ही खाना चुराकर जिंदा रहते हैं और बदले में हमें बीमार कर देते हैं। मलेरिया, जो एक प्रोटोजोआ से होता है, और फाइलेरिया, जो एक तरह के कीड़े से होता है। ये कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये बड़े और कॉम्प्लेक्स हमलावर भी कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब हम हमलावरों को तो जान गए, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते कैसे हैं? चलिए अब इनकी अटैक स्ट्रैटेजी को समझते हैं। फैलने का सबसे कॉमन तरीका है हवा। जब कोई बीमार इंसान खांसता या छींकता है, तो उसके मुंह से निकली छोटी छोटी बूंदों में ये कीटाणु हवा में फैल जाते हैं
और जब कोई दूसरा इंसान उसी हवा में सांस लेता है तो ये कीटाणु उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। टीबी और सर्दी जुकाम बिल्कुल ऐसे ही फैलते हैं। लेकिन फैलने के और भी बहुत से रास्ते हैं। गंदे पानी से हैजा हो सकता है, फिजिकल कांटेक्ट से एड्स जैसी बीमारियां फैल सकती हैं, और मच्छर तो हम जानते ही हैं, मलेरिया और डेंगू के सबसे बड़े वाहक हैं। हर बीमारी का फैलने का अपना अलग तरीका होता है। तो जब ये हमलावर हमारी सुरक्षा को तोड़कर अंदर आ जाते हैं, तब क्या होता है? हमारा शरीर और दवाइयां मिलकर इनसे कैसे लड़ते हैं? आइए अब ट्रीटमेंट के पीछे के सिद्धांत को समझते हैं। देखिए, इलाज हमेशा 2 लेवल पर होता है। पहला लेवल है लक्षणों को कम करना, जैसे बुखार कम करना, दर्द में आराम देना, ताकि मरीज को थोड़ी राहत मिले। लेकिन असली लड़ाई दूसरे लेवल पर होती है, जहां हम बीमारी की जड़ यानी उन कीटाणुओं को ही खत्म कर देते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है, एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं, वायरस पर बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अंदर चलने वाले कुछ खास प्रोसेस को टारगेट करती हैं जो हमारे सेल्स में होते ही नहीं। लेकिन वायरस तो हमारे ही सेल्स की मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स उन्हें पहचान ही नहीं पाती। यही वजह है कि वायरल फ्लू में एंटीबायोटिक खाना एकदम बेकार है। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर ले आता है, रोकथाम। क्योंकि जैसा कि हम सबने सुना है, इलाज से बेहतर बचाव है। ये टाइमलाइन साइंस की उन महान जीतों को दिखाती है जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एडवर्ड जेनर की वैक्सीन ने चेचक जैसी जानलेवा बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। पेनिसिलिन की खोज ने हमें बैक्टीरिया से लड़ने का एक जादुई हथियार दे दिया। ये सिर्फ दवाइयां नहीं थीं, ये वो क्रांतियां थीं जिन्होंने करोड़ों जानें बचाईं और इंसानियत की कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो हमने देखा कि हेल्थ और बीमारी का ये युद्ध कितना गहरा और कॉम्प्लेक्स है। साइंस की मदद से हमने कई लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन ये जंग आज भी जारी है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और नई नई महामारियों के इस दौर में हमारा अगला अदृश्य युद्ध क्षेत्र कैसा दिखेगा, और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।